14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की पूरे देश से अपील की थी, क्योंकि बच्चे ही देश की तकदीर हैं। बच्चे ही देश के भावी नागरिक हैं। तो बच्चों का पालन पोषण भी इस ढंग से किया जाए कि उनके अंदर आत्मविश्वास, निडरता, संघर्ष, जागरूकता कूट कूट कर भर जाए। क्योंकि कहा जाता है कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं। हम बिगड़ गए, जग बिगड़ गया। हम सुधर गए, जग सुधर गया। उम्मीद वतन की रखवालो, घर घर को सजाया करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक राष्ट्र बनाया करते हैं। अब बच्चों को बनाएं कैसे, यह उनके अभिभावक, उनके घर के पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर करता है। आइए, बच्चों के बनाने के कुछ तरीके भी हैं जो आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं। मादा बाज जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कांटों की सेज पर देती है। उसका घोंसला कांटों से बनता है। वहीं दूसरे पक्षियों के घोंसले नरम घोंसले होते हैं, लेकिन मादा बाज ऐसा नहीं करती। इसके बाद जन्म से ही उसके शरीर में कांटे चुभने लगते हैं, अर्थात उनके अंदर संघर्ष करने की शक्ति प्रारंभ से ही प्राप्त हो जाती है। जैसे ही वो मादा बाज के बच्चे 3-4 दिन के होते हैं, वो उनको पंजों से दाब करके 12 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई से वो छोड़ देती है, जहां आजकल के विमान ऊपर चलते हैं। इसके बाद 3-4 किलोमीटर तक तो उसे पता ही नहीं चलता उस चूजे को कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद में जब जमीन से लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई रह जाती है तो कंजाइन से जकड़े हुए उसके पंख खुलने लगते हैं। लेकिन अभी पंखों में इतनी ताकत नहीं आई कि वो अपने आप उड़ सके। तब मादा बाज मानो उससे कहती है कि देख, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और इसके बाद में जब वो जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर रह जाता है तो उस चूजे को लगता है कि अब वो उसकी अंतिम यात्रा है। लेकिन इसी बीच उसकी माँ, जो उस चूजे से चिपक कर उड़ती रहती है, उसको अपने पंजे के आगोश में फिर से ले लेती है। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह माँ उसे देती है और ये निरंतर चलती रहती है। तब बाज अपने से 10 गुना वजन प्राणी का शिकार कर लेता है। कहा जाता है कि बाज के पक्षी मुंडेर में नहीं उड़ते, वो आकाश में उड़ते हैं। और इसके बाद उसके अंदर संघर्ष करने की इतनी शक्ति आ जाती है कि वो बादलों को ही अवॉइड कर देता है, वो बादलों के ऊपर चला जाता है। तो यह एक आप तरीका बाज से सीखें, अर्थात उनको प्रारंभ से ही संघर्ष करने की शक्ति दें। दूसरा उदाहरण लीजिए। जीव विज्ञान का एक अध्यापक छात्रों को ये पढ़ा रहा था कि कैसे एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है। तो उसने मेज में एक काकून को रख दिया और इसके बाद वो कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वो कैटरपिलर के अंदर एक तितली बहुत तेजी से फड़फड़ाने लगी, बार बार बहुत तेजी से उड़ती, लेकिन बंद काकून होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। इसी बीच
एक छात्र को दया आ गई, उसने काकून को तोड़ दिया। तितली बाहर निकली और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। जब वो अध्यापक आया तो छात्रों ने इस घटना को बताया। उसने कहा कि इस छात्र ने, जिसने उसके ऊपर दया की है, उसको उसने मार ही डाला, उसके संघर्ष को छीन लिया। अगर यह उस काकून को नहीं तोड़ता तो संघर्ष करते करते उसके पंखों में इतनी जान आ जाती कि वो स्वयं इस उन्मुक्त आकाश में उड़ सकती थी। लेकिन यदि किसी ने उसके संघर्ष को छीन लिया तो उसकी मृत्यु ही हो गई। तीसरा उदाहरण देखिए। हिमवत देशों में जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसको बर्फ की सिल्ली पर लिटा देते हैं। बच्चा शीत से संघर्ष करता है और फिर वह जीवन में इतना मजबूत हो जाता है कि कभी भी उसे ठंड लगती ही नहीं है। पहले के समय में घड़ी बनाने वाले अपने बच्चों को 6 माह तक अंधकार में रखते थे। अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखों में इतनी शक्ति आ जाती थी कि कोई भी कार्य बड़ी कठिनाई से वो कर लेते थे। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर आपके बच्चे को ब्रायलर मुर्गे जैसे बना दिया है। जिसके पास मजबूत तंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फर्क होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाएंगे या गमले का पौधा बनाएंगे। यदि आप उसको संघर्ष करने देंगे तो वो जंगल का पौधा बनेगा, और बराबर आप उसको जो है बहुत देखभाल करेंगे तो वो गमले का पौधा बनेगा। थोड़े से झंझावात में वो कुम्हला जाएगा। कहा जाता है शिवाजी को बनाने में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आज की जीवनी को आप जरूर पढ़िए। उनके जीवनी से आपको ये लगेगा कि इनको बहादुर बनाने में इनके परिवार का पूरा सहयोग रहा है। तब वीर शिवाजी के विषय में भूषण जी लिखते हैं, दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मिलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। ऐसे शिवाजी बहादुर हैं जो मुगलों से, मिलेच्छों से डट करके सामना करते रहे। उनकी बहादुरी का कोई दूसरा उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। तो आपने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों का नाम अवश्य सुना होगा। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। जोरावर सिंह, फतेह सिंह जो मात्र 7 वर्ष और 5 वर्ष के थे, दीवाल में चुनवा दिए गए थे, लेकिन वो बहादुर बालक उससे विचलित नहीं हुए। और उधर अजीत सिंह, जुझार सिंह ने 40 लोगों को मिला करके 42 लोगों की एक सेना बनाई थी, जो औरंगजेब की 10 लाख की सेना को पछाड़ दिया था। तब बाद में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह से पूछा था, यह आपने कैसी सेना बनाई? तो उन्होंने उत्तर दिया था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे बहादुर बालक भी इस भारत की भूमि में जन्मे हैं।
अतः आप लोग भी इनकी बहादुरी की प्रशंसा कीजिए। तो आपसे अपेक्षा है कि आप अपने बच्चों के संघर्ष को मत छीनें। अगर बच्चा गिर रहा है तो उसे गिर जाने दीजिए, अपने आप उठने दीजिए। बार बार उसको संभालने और उठाने की कोशिश मत कीजिए, उसे संघर्ष करने दीजिए। आप दूर से देखते रहिए, एक तरह से संसार सागर में उसको छोड़ दीजिए, उसको तैरने दीजिए, लेकिन डूबने से बचाइए। हमारी सभी अभिभावकों से यह गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को ऐसा वातावरण दीजिए कि वो संघर्ष करना सीखे, कठिनाइयों से वो लड़े और वो बहुत ही कोमल न बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको बाल दिवस के इस अवसर पर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें कोई पैसा आपका नहीं पड़ता है।